युक्त पूर्णिमा है। आज चतुर्दशी जो है जे 9:20 तक ही, उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत जो है जे आज है और दिन वाली पूर्णिमा जे कल होगी। जो आप व्रत करते हो जब करते हो, एकादशी का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है, अभी पीछे नवरात्र जो बीते हैं तो नवरात्रों में 9 दिन जो है जो आपने जो साधना की वह व्रत है, उसमें साधना, क्योंकि ऐसी विशेष तिथियां होती हैं, ऐसे विशेष पर्व होते हैं, ऐसे विशेष दिन जो हैं जिनमें कोई विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ जिसका विशेष फल होता है, जिससे मनुष्य के संकट जो हैं वह दूर होते हैं और उसे सुखी जीवन जो है वह प्राप्त होता है। तो सत्यनारायण का व्रत जो है जे पूर्णिमा को सत्यनारायण का व्रत जो है जे किया जाता है। कहते हैं कि नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि जो है विराजमान थे, उन्होंने सूर्य जी से जो है जो प्राणों के वेता है और व्यास ऋषि के शिष्य हैं, उन्होंने जो है उन ऋषियों ने उस सूर्य जी से ये प्रश्न किया, महाराज कोई ऐसा सत्कर्म, ऐसा कोई जप, कोई ऐसा पाठ, कोई ऐसा व्रत जो है जिसके करने से मनुष्य के दुख जो है दुख दारिद्र दूर होता हो, मनुष्य सुखी जीवन जो है वह जी सके, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी साधना, ऐसी आराधना कोई आप बतलाए। तो उस समय सूर्य जी ने शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में कहा कि यही प्रश्न जो है देव ऋषि नारद ने जो है वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से किया था। तो उस समय भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया था वही मैं बतलाता हूँ। सूर्य जी जो है ये बात जो है उन शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में बतला रहे। नारद जी एक बार अन्य लोकों का भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में आ गए, जहां आकर के लोगों को देखा अपने कर्मानुसार जो है वह कष्ट को भोग रही हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कष्ट दुख आते हैं वह सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। अब ये सब देख करके नारद जी को जो है बड़ी दया आई और विचार किया ऐसा कोई उपाय हो जिससे वह मनुष्य जो है सुखी जीवन जो जी सके। वह वैकुंठ लोक में गई, वहां भगवान विष्णु का उन्होंने दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने उन्हें आसन दिया, बिठाया और आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा मैं पृथ्वी लोक में गया था, वहां पर लोग जो अपने कर्मों के अनुसार जो है वह दुख भोग रहे हैं और मैं जो चाहता हूँ कोई ऐसा उपाय हो, ऐसा कोई सत्कर्म जिसके करने से वह सुख को प्राप्त हो सके, उनके कष्ट दुख दरिद्र जो है वह दूर हो सके। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, लोक कल्याण के लिए आपने जो बात पूछी है, इसलिए एक छोटा सा लघु उपाय बतलाता हूँ कि सत्यनारायण का व्रत जो है, सत्यनारायण का व्रत करने से जो है मनुष्य के बहुत शीघ्र ही दुख दरिद्र दूर होते हैं, वह सुखी जीवन जीता हुआ वह परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को जो है सत्यनारायण का व्रत जो है ये करना चाहिए। ये 2 दिन व्रत, कई बार एक दिन जब पूर्णिमा आती है तो उसमें दिन और रात्रि वाले जो दिन वाली पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह दिन में जो है भगवान की पूजा करके जो व्रत का पालन कर लेते हैं, एक समय भोजन। और जो रात्रि वाली पूजा जो करते हैं व्रत करते हुए रात को जब चंद्रोदय होता है तो भगवान चंद्रमा की पूजा, उसमें सत्यनारायण की पूजा की जाती है सायंकाल को, और फिर उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर जो है वह व्रत का पालन करते हैं। ये विधान है। अब जो है भगवान ने कहा किस प्रकार व्रत को करना चाहिए, तब देवर्षि नारद जी कहने लगे इसका विधि विधान बतलाइए, कैसे जो है और किसने इस व्रत को किया। उन्होंने कहा कि एक बार काशी में एक निर्धन ब्राह्मण जो प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाता था, लेकिन उसके भिक्षा कहते हैं कि जब बुरा भक्त आता है तो भीख ही मांगने पर नहीं मिलती, सारा दिन भीख के लिए घूमता रहता, कोई थोड़ा बहुत कुछ मिलता तो उससे अपने उधर पूर्ति करता, ठीक से भोजन में नहीं मिल पाता था, ऐसा उसका जीवन था। एकदम सत्यनारायण भगवान ने वृद्ध के रूप में, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसको दर्शन दिया और उससे पूछा इतनी कड़ी धूप में आप कहाँ घूम रहे हो और किस लिए। तो उसने कहा महाराज मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, धन का अभाव है और भिक्षा के लिए मैं प्रतिदिन जाता हूँ,
महाराज कोई कोई ऐसा उपाय है मेरा दुख दारिद्र्य से दूर हो सके, बड़ा दुखी हूं। तब सत्यनारायण भगवान ने जो है वृद्ध के रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा देखिए आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए और भगवान का ध्यान प्रार्थना करें। भगवान से जो है प्रार्थना जो है वह कल्प वृक्ष है जिससे सबके दुख दरिद्र सब दूर होते हैं। प्रार्थना करें, भक्ति करें, निश्चित रूप से आपका दुख जो है वह दूर होगा। भगवान ने उसे विधि बतलाई और इस प्रकार से आज पूर्णिमा के दिन जो है व्रत करें परिवार के साथ और प्रार्थना करें। तब जो है जो भगवान ने कहा था वैसा ही करूंगा। भगवान इतना कह करके वहां से अंतर ध्यान हुए और वह वृद्ध ब्राह्मण जो था घर वापस लौटा और जो संकल्प लिया कि जैसा उस ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, उस वृद्ध ने जो बतलाया मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं भगवान की भक्ति करूंगा, व्रत करूंगा। दूसरे प्रातः काल उठा, स्नान किया, भिक्षा के लिए घर से निकला तो उस दिन उसको बहुत सारी भिक्षा मिली। देखिए जब देव कृपा हो तो जीवन में रिद्धि सिद्धि होना शुरू हो जाती है। अब बहुत सारी भिक्षा मिली, आप उस मन में यही संकल्प चल रहा है मुझे जो है भक्ति करनी है, प्रार्थना करनी है, व्रत करना है। तो जो भिक्षा मिली उस धन से उसने पूजा सामग्री लाई, परिवार के साथ उसने पूजा की भगवान सत्यनारायण की और व्रत किया, जब किया, प्रार्थना की भगवान से, तब से जो है उसके दिन बदलना शुरू हो गए। अब जो है उसने भगवान का प्रत्येक महीने में व्रत करता, आराधना करता, प्रार्थना करता और जो उसका सारा दुख दारिद्र दूर हुआ और इस प्रकार से अपने जीवन में उसने स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में परमोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए जो भी सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस प्रकार सत्यनारायण का व्रत करेगा उसके दुख दरिद्र सब दूर होंगे, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप जिस माँ जगजननी के दरबार में विराजमान है वे भगवती का दरबार जो है ये कल्प वृक्ष है, जहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं जहाँ बैठ करके